नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैथमेटिक्स की क्लास में पिछला जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज उस बात करने से पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ। जो आपका जो चैनल है मयूर ऑनलाइन क्लासेज, एक्चुअली यहाँ पे किस किस की क्लासेज चल रही है उसकी ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ एक बार। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स की 2-3 क्लासें चल रही है, 2 फिलहाल चल रही है और कल से 3 हो जाएगी। एक है 12th मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली क्लास चल रही है हमारे हनुमान सर की, और जो मेरी क्लास चल रही है वो कंपटीशन वगैरह के लिए चल रही है। और कल से एक क्लास और स्टार्ट होने वाली है नए टॉपिक के साथ डिफरेंशिएशन की, जो 12th 11th साइंस मैथ और बायोलॉजी दोनों के लिए उपयोगी रहेगी। फिर हमारी क्लास चल रही है ज्योग्राफी की, जो वीकली है, थोड़ी बहुत क्लासें आती रहती है उसके थोड़े टाइम के बाद में। फिर हमारी क्लास चल रही है केमिस्ट्री की, दीपक सर द्वारा केमिस्ट्री क्लास चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनमें से जिसके भी जो भी क्लास उपयोगी है वो देख सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। तो हम बात करेंगे अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में। मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। किसकी बात हो रही थी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, निर्देशांक ज्यामिति। आज उसी की आगे चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किसके बारे में चर्चा कर ली थी उसकी बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की चर्चा कर ली थी, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों की बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चनों की चर्चा कर ली थी। 1-2 टाइप के क्वेश्चन बचे उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य बिंदु के सूत्र की, केंद्र के सूत्र की, अंत्य केंद्र के सूत्र की और त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला में एक टाइप का क्वेश्चन रहा था हमारा, वो कौन सा था कि जब हमें अंत्य विभाजन दिया हुआ हो, सब चीजें दी हुई हो लेकिन अनुपात नहीं दिया हुआ हो, तो अनुपात किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? 2 बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ए जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। निर्देशांक देख लेते हैं हम, -3,5, कोऑर्डिनेट है -3,5 एंड अदर पॉइंट इज बी हुज कोऑर्डिनेट इज 4,-9 एंड हमें दिया हुआ है एक तीसरा बिंदु है जिसको हम नाम दे सकते हैं P, जिसके निर्देशांक है -2,3 और हमें फाइंड आउट क्या करना है? अनुपात को हम बोलते हैं M1 अनुपात M2। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बिंदु है A और B जो मिलकर एक रेखाखंड का निर्माण करते हैं, और एक तीसरा बिंदु है जिसको नाम दिया है हमने P, वो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। किस बिंदु पे विभाजित कर रहा है? -2,3 पे विभाजित कर रहा है। और विभाजन कैसा है? अंत्य विभाजन है। और हमें ज्ञात करना है कि जो बिंदु P विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को, वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। बार बार इसमें किसकी बात आ रही है? विभाजन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? सेक्शन की बात आ रही है, विभाजन की बात आ रही है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास? विभाजन का फॉर्मूला लगेगा। और क्या होता है विभाजन का फॉर्मूला? विभाजन का फॉर्मूला होता है x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट के लिए होता है। और होता है y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यह हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे
हमें क्या फाइंड आउट करना है? अनुपात। जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है हम उसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो माना कि जो पॉइंट P है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? हमेशा हम मानते हैं बेसिकली लैम्डा अनुपात 1 या K अनुपात 1। क्या किया हमने? माना कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। या इसको हम लिखे तो K अनुपात 1 को K/1 भी लिख सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? K/1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो करते हैं, चलिए। हमारे पास दो फॉर्मूला है x और y के। x का मान भी हमारे पास है और y का मान भी हमारे पास है। और वैल्यू ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो x की वैल्यू भी हमारे पास है और y की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। x का फॉर्मूला ले लिया हमने, x m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जो वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट कर देंगे सबसे पहले। तो देखिए x की वैल्यू दी हुई है, क्या हमें बिल्कुल दी हुई है, -2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है? हमने माना K अनुपात 1, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो m1 की वैल्यू यहाँ से आ गई K मल्टीप्लाई बाय x2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? वी हैव द वैल्यू ऑफ x2 इज 4, K मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू -3 है अपॉन m1 प्लस m2 K प्लस 1। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? जो वैल्यू दी हुई है वो हमने पुट कर दी। इसको आगे सरल करेंगे हम, इसको आगे सरल करेंगे। देखिए -2 है इधर, ये K प्लस 1 किस में है? भाग में है। इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय K प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा? 4K हो जाएगा। बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का है। लेकिन बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो 4K माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। अब हम चर संख्या को एक तरफ कर लेंगे और अचर संख्या को एक तरफ कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू K -2K माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4K माइनस 3। माइनस का 2K है, ये प्लस का 4K इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। -4K इज इक्वल टू ऑलरेडी -3 है, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ये हो गया +2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, मतलब जोड़ना पड़ेगा। 4 और 2 हो गए 6K, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस का, इज इक्वल टू -3 + 2। माइनस प्लस माइनस मतलब घटाना है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है? माइनस का है। ये हो गया माइनस का चिन्ह। माइनस माइनस दोनों बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो गए। हमें एक वैल्यू चाहिए K की, तो K बराबर हो गया 1, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, K बराबर हो गया 1/6 हो गया। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? K/1 की। हमारे पास वैल्यू है K की, K बराबर 1/6। इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं यदि कुछ नहीं है तो। ये आ गई K/1, अर्थात K अनुपात 1 बराबर हो गया 1/6। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? जब हमें सारी चीजें दी हुई हो और अनुपात नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं? अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात मान लेते हैं कि अनुपात 1, लैम्डा अनुपात 1, कुछ भी मान सकते हैं। अनुपात मानने के बाद में क्या करेंगे? ये m1 और m2 मान के भी आप कर सकते हैं। m1/m2 करोगे तो ये m1 m2 आ जाएगा, m1/m2 वैल्यू 1/6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार इसको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर ले, फिर हम आगे के पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया कि इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं।
आगे हम बात करेंगे अब नए कंसेप्ट के बारे में, जो है मध्य बिंदु नाम से। छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मीडियन फॉर्मूला, किसकी बात करेंगे? मीडियन यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। कहने से क्या तात्पर्य हुआ? मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या तात्पर्य हुआ? एक रेखाखंड है, दो पॉइंट है ए और बी, इनके यदि निर्देशांक है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं नए कंसेप्ट की, जिसका नाम है मध्य बिंदु, मीडियन पॉइंट। मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मीडियन पॉइंट। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमारे पास दो बिंदु है ए और बी, और हमें पूछ लिया कि ए और बी से बनने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हम कैसे करेंगे? ए और बी का मध्य बिंदु मान लिया एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक होंगे x, y। हमें पता नहीं है तो क्या मान लिया हमने? x, y, कोऑर्डिनेट ऑफ मीडियन पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। बिल्कुल इजी है, ये हो गया आपके मीडियन फॉर्मूला। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। बात समझ में आ रही है? इसी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है 2, 3 एंड अदर पॉइंट इज बी हुज कोऑर्डिनेट इज 3, 1। और हमें क्या पूछा है? ए और बी से मिलने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है नहीं, मान लिया x, y। फॉर्मूला हमारे पास है x1 y1 क्या है? ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो गई वैल्यू ऑफ x2 y2। फॉर्मूला में बेसिक बात है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है जी, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 2 प्लस 3 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2 3 प्लस 1 बाई 2। x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3 5 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 बाई 2 क्या होता है? 2 होता है। तो इनके मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया? 5 बाई 2, 2। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप यदि नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे एक अलग कंसेप्ट, केंद्रक के निर्देशांक के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक, जिसको हम सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये समझ में आया? बिल्कुल आसान है। कंसेप्ट समझ में आ जाने के बाद में आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे सेंट्रोइड, हिंदी में बात करें केंद्रक। किसकी चर्चा करने वाले हैं? केंद्रक की चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली में केंद्रक क्या होता है? दो शब्द होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होता है केंद्रक और एक होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्या होते हैं? केंद्रक है जब कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया हमारा, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ये हो गई त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये हो गई त्रिभुज की माध्यिकाएं। अब इसमें एक शब्द माध्यिका भी आया है, तो माध्यिका क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो उस भुजा को दो समान भागों में विभाजित करता है, क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब
जो उस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। हम बात कर रहे थे केंद्र की, तो केंद्र क्या होता है जी हमारा? जो ये पॉइंट है इसको मैं नाम दे दूं O, तो ये जो पॉइंट O है वो हमारा क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? केंद्रक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बात करें अंत्य केंद्र की, तो अगेन ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के अंदर स्थित किसी वर्त का केंद्र, इस त्रिभुज के अंदर क्या है? एक वर्त है, माना कि ये क्या है? वर्त है। और जो इसका केंद्र है, इस वर्त का क्या है? केंद्र है। ये क्या कहलाता है? अंत्य केंद्र कहलाता है। बड़े ध्यान से ध्यान त्रिभुज के अंदर स्थित किसी वर्त का केंद्र क्या कहलाता है? अंत्य केंद्र कहलाता है। अब दोनों के फॉर्मूले कैसे डिस्कस करेंगे? फॉर्मूला के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं मान लूं ये हो गया हमारा पॉइंट x1 y1, दूसरा है तो x2 y2 और तीसरा है तो x3 y3। अगेन इसी प्रकार ये हो गया x1 y1, x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। अब इसके केंद्र के निर्देशांक, अंत्य केंद्र और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। केंद्र के लिए जो ये बिंदु है इसका निर्देशांक होंगे x, y। कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट होंगे x, y। तो वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ये दोनों एक साथ बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक साथ कंपैरिजन करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला है किसके लिए? केंद्र के लिए। और अंत्य केंद्र के लिए फॉर्मूला होता है, अंत्य केंद्र ये भी वो बिंदु है, इसके भी निर्देशांक होंगे x, y। बात समझ में आ रही है? तो इसका फॉर्मूला होता है x का, x इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c y इज इक्वल टू ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं। जानेंगे अब इसके अंदर नया क्या है, a b और c। ये क्या है देखो, समझ लेंगे इनको। a b c क्या है यहाँ पे? यदि ये बिंदु a है, ये b है और ये c है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट b एंड c क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। a और c के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? c हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ABC क्या नई चीज आई है हमारे पास? ABC वो क्या है? ये दोनों के बीच की डिस्टेंस a हो गई, ये दो के बीच की b हो गई और ये दो के बीच की c हो गई। बाकी x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, वर्टेक्स के शीर्ष के निर्देशांक हो गए। बात समझ में आ रही? तो हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट डिस्कस किए। मेरे राइट में है केंद्रक, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पे विभाजित करती है वो क्या होता है? त्रिभुज का सेंट्रोइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। और मेरे लेफ्ट साइड के अंदर है अंत्य केंद्र के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के अंदर स्थित वर्त का केंद्र है वो क्या कहलाता है? अंत्य केंद्र, जिसका फॉर्मूला ये हो गया। ABC क्या होता है उसकी चर्चा हमने कर ली। तो अब एक बार इसको नोट कर लें, इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ये इधर केंद्रक है, तो सबसे पहले हम किसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे? केंद्र के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ रही है?
बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ रहे। मेन चीज क्या होती है पढ़ने में, क्वेश्चन भले ही हम कम कर लें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं घर पे भी, लेकिन जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो तो हम किसी भी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारी अगली मैथमेटिक्स की क्लास है वो हमारे कुछ व्यूअर्स की ये निवेदन था, उनकी रिक्वेस्ट थी कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्लासें थोड़ी बहुत स्टार्ट करें, तो हमारा कोशिश रहेगी कि अगली क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी उतनी ही उपयोगी रहेगी जितनी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए उपयोगी होती है। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसके ऊपर बेस्ड है, केंद्र के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। पॉइंट्स में ले लेता हूं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए है 2, बी है एंड सी है। 2, -4, 3, 6 एंड 4, 4। हमें क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 बिंदु है ए, बी और सी जो किसी त्रिभुज के शीर्ष है, और इस त्रिभुज के शीर्ष से और इस त्रिभुज के क्या ज्ञात करना, हमें इस त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज बना लें। ये हो गया हमारा त्रिभुज और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए, बी, सी, जिनकी वैल्यू है 2, -4, 3, 6 एंड 4, 4। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, इसके केंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, ए है, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, फॉर्मूला हमारे पास है x = x1 + x2 + x3/3 एंड y = y1 + y2 + y3/3। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया सेंट्रोइड का केंद्रक। वैल्यू पुट करेंगे, x = व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, 2 + 3 + 4/3, अदर वन y = -4 + 6 + 4/3। सॉल्व कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9/3 एंड वैल्यू ऑफ y -4 + 6 + 4 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, +10। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, माइनस प्लस माइनस घटाना है, 10 में से 4 गए 6, बड़े से क्या चिन्ह प्लस का है तो ये आ जाएगा प्लस का 6/3। सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, 2। कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 3, 2 कि एक ट्राइंगल था whose coordinate A, B and C are given and we have to find out the centroid of this triangle। वैल्यू पुट करते फॉर्मूला में x = x1 + x2, x1 + x2 + x3/3 and y = y1 + y2 + y3/3। इजीली हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जोड़ बाकी करनी है, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? ये था किसी त्रिभुज का केंद्रक कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसी से लगता है हम क्वेश्चन करेंगे अंत्य केंद्र का। एक बार आप इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं अंत्य केंद्र के ऊपर। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन समझ आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर विद्यार्थी या जो भी पढ़ रहा है उसको पूर्णतः लाभान्वित कर सके। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन है हमारा अंत्य केंद्र पे 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 0,3, 0,3, बी के निर्देशांक है 3,3 एंड सी 0,7। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 0, 3, 3, 3, 0, 7। ठीक है जी, ये सोल्व करते हैं इसको। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, अंत्य केंद्र फाइंड आउट करना है। एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है इसका अंत्य केंद्र क्या है। ठीक है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये त्रिभुज है तो हम इसको बना दें त्रिभुज
ये हो गया हमारा ए, बी और सी। कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं 0,3, 3,3, 0,7, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, एक बार फॉर्मूले पे नजर डालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x = ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c एंड y = ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। क्या क्या चीजें हमें फॉर्मूले में आवश्यक पड़ रही है? आवश्यकता होगी हमें ABC x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। और हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है देखिए, ये हो गई x1 y1 x2 y2 x3 y3। किसकी वैल्यू गायब है? a b और c की वैल्यू गायब है। ये वैल्यू है a, ये होगी b और ये होगी c। अंत्य केंद्र की बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा अंत्य केंद्र। ठीक है जी। ए बी और सी क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले इनको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए क्या है? बी सी की डिस्टेंस। तो ए है, इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। वैल्यू पुट करेंगे BC के लिए। BC के लिए देखो यहाँ पे गलती मत करना, फॉर्मूला है x1 x2 y1 y2। हमारे पास वैल्यू x1 y1 x2 y2 की वैल्यू ये है। ये किसके लिए है? त्रिभुज के लिए है। हम अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसकी? BC की। तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी बात हो रही है उसी के बारे में ही सोचना है। डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी डिस्टेंस? BC की डिस्टेंस। तो BC की बात करेंगे x1 y1 और x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। अंडर रूट ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस x2 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे। 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 7 -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16। ये होगा √25 जिसकी वैल्यू होती है, क्या होती है? 5 होती है। तो a का मान क्या आ गया? 5। इसी प्रकार हमें किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? b की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला लगने वाला है, तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे। b की डिस्टेंस और b क्या है? c से a के बीच की दूरी, CA या AC हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन C एंड A, पॉइंट C एंड A के बीच की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2। जितनी बात बोल रहा है उतनी ही करनी है। x1 की वैल्यू क्या है? 0 माइनस x2 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 7 माइनस y2 की वैल्यू 3। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी बात हो रही है उसको बाहर में जाने दो, जो पहले त्रिभुज वाले हैं। डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस वाले कोऑर्डिनेट ही काम आएंगे। इसको सोल्व करेंगे। 0 प्लस 7 माइनस 3 4 16। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 होता है। वैल्यू ऑफ b क्या आ गई? 4 आ गई। इसी प्रकार किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा हमारे पास। c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। c क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड b, इस बार कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 y1 x2 y2 जो पहले से में लिखे हुए, इस बार यही काम आ जाएंगे। वैल्यू ऑफ x1 0 माइनस वैल्यू ऑफ x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 3 y2 की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे। 0 माइनस 3 -3 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 3 0। 9 का अंडर रूट होता है 3। तो वैल्यू ऑफ c क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई। तो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो जो हमारा अंतः केंद्र का
उसमें जो भी वैल्यू चाहिए होगी वो हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे सीधा सा और हमारा आंसर निकालेंगे। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। x बराबर ax1, a की वैल्यू है 5। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो वीडियो आगे का था वो डिलीट हो चुका है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। हमने इस क्वेश्चन में पढ़ लिया था a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर। x इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू x1 की वैल्यू है 0 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस c की वैल्यू है 3 और x3 की वैल्यू है 0। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपॉन a प्लस b प्लस c 5 प्लस 4 प्लस 3 5 प्लस 4 प्लस 3 y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 इंटू y1 है हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 3। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूला के अंदर, अंत के अंदर में। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 0 4 इंटू 3 12 0 अपॉन 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 12। सॉल्व आउट करेंगे x इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 8 48 अपॉन 12। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अंत के अंदर का मान क्या आ जाएगा 1,4। तो ये क्या आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट। बेसिकली हुआ क्या कि हमारा ये वीडियो और भी लंबा था, आगे 1-2 कंसेप्ट और थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह क्वेश्चन भी थे 4-5। वो वीडियो किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम से डिलीट हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया है। बाकी का जो वीडियो डिलीट हुआ वो हम अगले लेक्चर में वापस बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।